सब कहते हैं कि शिव आदि योगी हैं, लाखों लाखों साल कैलाश पर्वत पर बैठ के ध्यान लगाए रहते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि शिव ने कभी ध्यान किया ही नहीं तो, और अगर सच ये हो कि वो ध्यान नहीं लगा रहे थे बल्कि पूरी दुनिया उनके ध्यान में समा रही थी। वेलकम टू माइथिक स्टोरीज, जहां हम ऐसी ऐसी कहानियों के राज खोलेंगे जो आज तक कोई जान ही नहीं पाया। अब जो हमें चीजें बताएंगी शिव जी के बारे में कि वो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, ध्यान में लीन है, आंखें बंद है और गले में सांप है, तो सब उस पिक्चर को देख के बोलते हैं कि ये आदि योगी हैं, पहले योगी, शांति और तपस्या के प्रतीक। बट व्हाट इफ हमने उस पिक्चर को बहुत गलत समझा हो, क्योंकि शिवा आगम और तंत्र प्रथाओं में शिव जी के बारे में कुछ और ही लिखा है। अब ध्यान का असली अर्थ, शिव की शांति ध्यान नहीं है, वो पूरे विश्व को अपने अंदर समा रहे हैं। तंत्र कहता है शिव ध्यान नहीं करते क्योंकि वो स्वयं ध्यान है। जब वो आंखें बंद करते हैं तो वो विश्राम नहीं कर रहे होते बल्कि पूरी दुनिया के दुख और दर्द अपने अंदर खींच रहे होते हैं। जब हम कहते हैं शिव शंभू, तो हम किसी भगवान को नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति का आवाहन कर रहे होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संभाले बैठा है। अब उनके रूप को ध्यान से देखिए। उनके 3 नेत्र ब्रह्म का विनाश करते हैं। उनकी जटाओं से निकली गंगा हमारी पास्ट लाइफ्स को दिखाती हैं, और जो उनका राख से लिपटा शरीर है वो ईगो डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाते हैं। और हर अंग उनका एक संकेत और एक मंत्र है, अंतर छुपा हुआ सच। शिव का ध्यान शांति नहीं है, वो एक रूप है नियंत्रण का। कई कहानियों में लिखा गया है कि जब शिव बोलते हैं तब विनाश होता है, क्योंकि उनका सन्नाटा सृष्टि का संतुलन बनाए रखे है, तभी उनका नाम महाकाल है। इसलिए अब जब भी आप शिव को ध्यान में देखें तो ये मत पूछिएगा कि वो क्या सोच रहे हैं, ये पूछेगा कि व्हाट इज ही प्रिवेंटिंग फ्रॉम बीइंग रिलीज्ड। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे देवता हैं जिन्होंने कभी जन्म लिया ही नहीं, ऐसे देवता जो श्राप से घिरे हुए हैं, और ऐसे रहस्य जिन्हें हमारे शास्त्रों से हटा दिया गया। सब्सक्राइब कीजिए माइथिक स्टोरीज को, और याद रखिएगा पुरानी कहानियां नहीं, वो एक कोड होती हैं।